डुबो चुके हैं अपनी पार्टी की नाव क्यों, पूछो अब हार का इतना तनाव क्यों। वह विधानसभा, वही विधायक, वही कानून, इस्तीफा दिया है तो फिर अब चुनाव क्यों। साथियों, पूछने का काम करो। जब ये कहा था कि असंवेदनशील विधानसभा में मैं पांव नहीं रखूंगा, तो फिर के लालच आ गया। आज ये हालत है कि डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आपके हलके के अंदर तो डर पहले भी दिखता रहा, मगर मैं तो भाई जमाल गांव को बधाई दूंगा कि उस डर का सामना नहीं किया। उस डर को डराने का काम अगर इस सरकार बनने ते ही पहले बार हुआ तो भाई जमाल गांव के नंदे ने कर कर दिखाया। मैं तो दिग्विजय वाली बात पे सहमत नहीं हूं। लोग पुली पे फोन करके पूछते हैं कि मूड कैसा है। पहली ग्रीवेंस कमेटी थी इस सरकार की 2020 की, शायद जनवरी में, और भाई जिसके लोग डरते हैं, विद साहब के सामने खड़ा होकर नंदे की शिकायत लगा रहा था, नहीं लगा रहा था। तो डरने की बात नहीं है। मैं तो, ये हमारा जूनियर नंदा बैठा, इसको खड़ा कर दिया एक पत्रकार के आगे, इसने एक एक चीज का जवाब दिया कि सरसों बाहर की बाहर बिक गई, आज के दिन एमएसपी पूरी मिल रही है। साथियों, ये चीज समझने देखने की है। इनका लक्ष्य कुछ और है। इनका लक्ष्य आपको बदनाम करना है, मगर हम ना डरे ना रुके, एक ही सोच के साथ काम करते रहे कि हमने प्रदेश का विकास करवाना है, और आज उसका नतीजा मिला। बुजुर्गों, युवा साथियों, नतीजा ये मिला कि आपकी सरकार को बने आज 2 साल पूरे नहीं हुए, कल 27 तारीख को 2 साल पूरे होंगे, मगर इन 2 सालों के अंदर आपकी सरकार ने दिन रात मेहनत कर कर किसान को उसकी फसल का उचित दाम ही नहीं, पूरी एमएसपी देने का काम किया। और तो और मेरा विरोध होता था कि फसल खाते में कैसे जाएगी, फसल खाते में कैसे जाएगी। बताओ, पिछली जीरी, इस बार की गेहूं और इस बार की जीरी का एक एक दाना सरकार ने एमएसपी पे खरीदा, और खरीदकर सरकार ने किसान के खाते में पूरा पैसा डालने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, और तो और आज मैं इलाहाबाद जब गया, दिन में मैं मंडी में पूछा कईयों से, मगर नरमे का क्या भाव है, बेरा लग गया 8700 रुपये है। तो एक खड़ा हो गया, कहता ना जी आज तो 9000 पार कर गया नरमो। 9000 नरमे का भाव सुने कदी? सरसों यहाँ बिकती देखी है कदी? और तो और राजस्थान रहे बाजरो 1100 को नहीं बिके, और आपने हटे 600 रुपये। आज तक 1,33,000 किसानों के खाते में आपकी सरकार ने 263 करोड़ रुपए डालने का काम किया है। 600 रुपए प्रति कुंटल किसान को उसके अधिकार के देने का काम किया। साथियों, आज 75% की बात पे मेरा विरोध होता था, मगर 75% जिस दिन आएगा तो अपने जमाल के, चोपटे के, इलाहाबाद हल्के के बच्चे गुड़गांव में जाकर नौकरी कर पाएंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम जब देखते हैं महिलाओं के बात, महिलाओं के सम्मान की, उनकी हिस्सेदारी की बात शीला बहन जी कह रही थी। इसी गांव में एक संकल्प लिया गया था कि 50% पंचायत में हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, और हमने कर कर दिखाया। विधानसभा में ले जाकर 50% का कानून बनाया। हमने कर कर दिखाया कि राशन डिपो में जो नया राशन डिपो अलॉट होगा 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। साथियों, बैकवर्ड ए के हमारे साथी जो पीछे रह जाते थे,
उनके लिए 8% पंचायती राज में आरक्षण लाने का काम किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अभी तो 2 साल हुए, 3 साल बाकी है। जो 10 साल में लोग नहीं कर पाए वो हमने 300 दिन में 500 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया। और आने वाले समय में देखना इसी तरीके से बुजुर्गों का, हमारी विधवाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम आपकी सरकार करती रहेगी। साथियों, एक बात जरूर आज बड़ी हैरानी की थी, और जितने मेरे साथ सुबह के चल रहे हैं शायद किसी ने नोटिस नहीं करी। मैं आज इनेलो का पोस्टर देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा। बड़े चौधरी साहब की, चौटाला साहब की फोटो है, मगर करते करते कैंडिडेट की फोटो के साथ 3 मुक्के बना रखे हैं। देखा है नहीं देखे मुक्के? बताने का तो काम करो, उसका मकसद क्या है? डरावे है, वोट मांगे है। वोट देख के जाइयो जी कहते। और अगर नहीं देखा तो मोड़ पे है नंदा जी, वो रहन दियो, देखन दियो। एक बारी जानता जानता सारा देख जाएगा कि सच्ची में मुक्का मंडेड़ा है को नहीं मंडेड़ा। साथियों, मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि अब डरने का समय नहीं है। डर से प्रदेश विधायक आपकी विधानसभा का विकास नहीं कराता। अगर कराना होता तो अपनी ये सारी बेल्ट आज सेम से प्रभावित है, और हजारों हजारों एकड़ जमीन आज खेती के लायक नहीं बची। क्या एक बार भी विधानसभा में उसकी प्रयोजना बनाने के लिए कोई बात रखी गई? मगर हमारी सरकार का संकल्प है कि जैसे ही आपका विधायक इस गठबंधन का वहां आपका नेतृत्व करने पहुंचेगा, स्पेशल योजना बनाकर आपके अंदर इस पानी की समस्या को, सेम की समस्या को निपटाने का काम आपकी करेगी। नंदलाल जी बता रहे थे पीने तक के पानी की किल्लत इस इलाके में आने लगी है। चाहे हमें स्पेशल पाइपलाइन बिछवानी पड़े, ये मेरा वादा है, इन 20 के 20 गांव के पीने के पानी की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त कराने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूं, इतिहास गवाह है कि कहा इंडियन नेशनल लोकदल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब 2013 में 32 विधायकों का दल छोड़कर गए थे, और फिर 20 हुआ, एक हुआ, एक होके भी आप लोगों ने दोबारा मौका दे दिया, और एक होने के बाद जब विधानसभा में गया तो बिना आपसे पूछे शून्य हो गया। एक कहावत याद आती है, एक बार एक राजा था, उसने निर्णय लिया कि सबसे ताकतवर को अपनी छोरी दूंगा। फैसला हुआ कि देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में कौन सबसे ताकतवर है। देख लिया भाई, इसके पास 80 तोपे है, सैकड़ों बंदूकें हैं, इतनी बड़ी सेना है, इस आदमी को नेतृत्व दे दो, ब्याह दो अपनी छोरी। राजा ने नेतृत्व देकर उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और राजा 1 महीने के लिए शिकार करने जंगल में चला गया। जब राजा जंगल से वापिस आया और साम्राज्य की हालत देखी तो साम्राज्य खंडर हो चुका था। किसी ने पूछा महाराज से कि महाराज ये आप क्या कर बैठे? तो महाराज ने अपने सबसे शाने वजीर को बुलाया, और सब शाने वजीर पूछो कि भाई तू बता, मेरा ये निर्णय गलत था, सही था, ये साम्राज्य ऐसे क्यों खिंडा? तो वजीर ने एक बात कही, गई गलत सही निर्णय की बात नहीं थी, व्यक्ति की बात थी कि वो कुछ समझ को नहीं सके, और इन्हें समझानो महाभारत है, इन्हें कोई समझा को नहीं सके। साथियों, आज उसका नतीजा है मैं के अहंकार के अंदर 32 से 20, 20 से 1 और 1 से 0 बनाकर पार्टी को छोड़ दिया।
मगर अब मौका है उसको पूरी तौर पर शून्य बनाने का, और मौका 30 तारीख को सही बटन दबाने का है। मैं तो आग्रह विनती करूंगा कि गोविंद जी को गोविंद जी मत समझो, ये सोच लो दुष्यंत चुनाव लड़ रहा है और एक एक वोट देकर आपकी इस सीट से ऐतिहासिक अंतर से जिताने का काम करो, और जिताकर ये जो भय है, अहंकार है, इससे निजात दिलाने का काम करो। आज तो ये भी नहीं पता कि इस मैं के अहंकार में वोट भी ले देंगे और फिर जाके कल कह दे मैं तो विधानसभा की शपथ नहीं लूंगा। साथियों, मैं तो आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आज मुझे सुबह मौका मिला चलने का एक कोने से हल्के के, और वहां से चलते चलते आज अंतिम छोर पर राजस्थान की सीमा पर पूरा हल्का क्रॉस करते हुए मैं आया हूं। पूरे हल्के में एक माहौल दिन प्रतिदिन बदलता भी सुना, देखा भी, और आज महसूस भी किया कि जो अंतर लोग कहते थे मैं प्रचार में नहीं आऊंगा और 20,000 की बात करते थे, कहते थे नहीं कहते थे, कहो को नहीं कि मैं तो बिना जाए विधायक बन जाऊंगा। आज सारा लग गया फील्ड में, और सारा फील्ड में लाग कर वोट मांगे, मगर वो 20,000 को अंतर आज वो 10-15 दिन पहले 5-7 हजार पर 5 दिन पहले कभी बराबरी होगी, इन्हें भी बुला लो, बिन्हें भी बुला लो, प्रचार बढ़ाओ, सारा डोर टू डोर करने लग गया। नहीं लग गया? चौटाला साहब ने 85-86 साल की उम्र में रथ में गाम गाम को नहीं घुमा दियो। साथियों, 2 दिन रह गए, वो 20,000 से 5 दिन पहले शून्य था, आज मेरा मानना है 10 से 15,000 की जीत है। मगर इस अहंकार में हमें नहीं पड़ना कि हमारी जीत है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि अगले 100 घंटे अपने आप को मैदान में रखना है, और 100 घंटे में एक एक वोट को समर्पित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन के पक्ष में डालकर भाई गोविंद को कम से कम 20-25 हजार वोटों विधायक बनाने को आपका काम करांगा। मैं तो आई थारे बीच में अपील करूं कि अब मौका आपके हाथ में है, इस मौके को मत चूकना, और भारी बहुमत के साथ इस गठबंधन की सीट को जमाल गांव से हमारे इस बोर्ड से जिताने का काम करना। मैं तो इसी अपील के साथ आपके बीच में आया था। आप सबने अपना प्यार मान सम्मान दिया, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।